फ्रेंड्स, साइप्रस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड में ग्रुप सी एग्ज़ाम की। तो उत्तराखंड के ज़्यादातर एग्ज़ाम चाहे वो ग्रुप सी हो तो उसमें कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहे आपके पास 1 साल का या 2 साल का आपसे मांगा जा रहा है। अब जो हाल ही में पोस्ट आई है आपकी VPDO की, तो उसमें भी CCC सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है। तो जिन्होंने नहीं किया है CCC उनको कैसे करना है और आप इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। CCC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। अब ज़्यादातर सरकारी नौकरियों में CCC सर्टिफिकेट जो है वो मांगा जा रहा है। CCC जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा चलाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाइलेट के नाम से भी जाना जाता है। अब CCC कोर्स आपको कैसे करना है। CCC कोर्स में एडमिशन लेने के 2 तरीके होते हैं। आप किसी भी तरीके से इस कोर्स को कर सकते हैं। एक होता है आप इंस्टीट्यूट द्वारा एडमिशन लेकर इस कोर्स को कर सकते हैं, दूसरा है डायरेक्ट एडमिशन लेना। अगर आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो क्या होता है, नाइलेट ने कुछ संस्थाओं को प्राधिकृत किया है जहाँ से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। वहाँ आपको एडमिशन लेना होता है, एडमिशन फीस आपको देनी होती है और ट्यूशन फीस अलग से आपको चुकानी होती है। जो भी संस्थाएं होती है जो CCC का आपको कोर्स करा रही है वो रजिस्ट्रेशन कराना, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कराना, एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना और CCC एग्ज़ाम की तैयारी आदि की पूरी जिम्मेदारी वो संस्थाएं लेती हैं। आपको बस एग्ज़ाम के समय अपना एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड लेकर एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर परीक्षा देनी होती है। फिर इसमें है दूसरा तरीका, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन लेना। डायरेक्ट एडमिशन में होता क्या है, आपको कोर्स फीस के अलावा कोई भी दूसरी फीस नहीं देनी पड़ती है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, खुद ही एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करनी होगी, खुद ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, खुद ही आपको क्या करना होगा, फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर आप पास हो चुके हो तो उसके बाद खुद ही आपको सर्टिफिकेट इसका डाउनलोड करना होगा। इसके बाद है आप CCC की परीक्षाएं कब, कहां और कैसे होगी। और नीलेट द्वारा CCC कोर्स के एग्ज़ाम जो होते हैं पूरे साल भर क्या होते हैं, आयोजित कराए जाते हैं। आप हर महीने इसका क्या कर दे सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम जब आप फॉर्म भर रहे हो तो उसमें क्या आता है, एग्ज़ामिनेशन सिटी आएगी, एग्ज़ाम का मंथ आएगा, तो आपको चूज़ करना होता है। इसके बाद एडमिट कार्ड में सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी आपको। एडमिट कार्ड में एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट। अब इसमें एग्ज़ाम जो डेट होती है, एग्ज़ाम जो होता है महीने का पहला शनिवार को एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आपको अपना आधार कार्ड भी अपने साथ ले जाना होता है। CCC एग्ज़ाम में कुल 100 मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं और पर क्वेश्चन क्या होता है, 1 नंबर का होता है। अब आपको पास होने के लिए 50% लानी होनी की, यानी कि 100 में से आपके अगर 50 नंबर आ गए तो इस परीक्षा में आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। इसका एक बेनिफिट है, यानी कि आपको 100 में से अगर आप कोई क्वेश्चन गलत वगैरह करते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ये इसका एक बेनिफिट भी है। फिर इसमें CCC पात्रता मापदंड, यानी कि एलिजिबिलिटी। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है, यानी कि कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें क्या है, न्यूनतम आयु भी तय नहीं की गई है, तो कोई भी इस फॉर्म को आप भर सकता है। फिर इसमें है CCC एग्ज़ाम फीस। CCC की जो फीस रहती है वो 500 रुपये प्लस GST, तो लगभग वो 580-90 के लगभग आपको फ़ीस देनी होगी। तो फीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। RTGS हो गया, NEFT, ऑनलाइन यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, किसी भी तरीके से आप इसकी फ़ीस जमा कर सकते हैं। इसके बाद है CCC ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि ऑनलाइन आपको फॉर्म कैसे भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे आना होगा, जो कि है student.nielt.gov.in। फॉर्म भरते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए। अगर आप माता पिता, फ़ोटो, सिग्नेचर, जन्मतिथि, अगर इसमें कुछ मिस्टेक वगैरह कर देते हैं तो आप उसमें बाद में कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्म भरते समय तो कुछ बातों का आप ध्यान रखिए। नाम में, फादर नेम में, मदर नेम में, डेट ऑफ बर्थ, इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फॉर्म फिलअप के ऊपर आते हैं। फॉर्म आपको कैसे भरना है ये देखते हैं। तो कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, इनकी वेबसाइट को यहाँ पर एंटर करते हैं। वेबसाइट ओपन होते ही आपको सबसे पहले इसको यहाँ से क्लोज करना होगा और यहाँ से आपको
अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर आपको क्लिक करके फॉर्म भरना है। नीचे डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो, रिज़ल्ट देखना हो या सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिलहाल हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आपको ऊपर आना है और यहाँ से CCC पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं, उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी CCC के बारे में कि काम कब होता है, क्या क्या जो भी जानकारी है वो आप इसमें देख सकते हैं। आपको यहाँ से डाउनलोड ब्राउज़र यानी कि ब्राउज़र डाउनलोड करना है, CCC का सिलेबस देखना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होगा और आई एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसमें है क्या आपने पहले CCC परीक्षा के लिए आवेदन किया है, अगर किया है तो यस कीजिए। यस करने के बाद आपको प्रीवियस रोल नंबर यहाँ से एंटर करके सर्च पर क्लिक करना होगा। फिलहाल हम पहली बार ये परीक्षा दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से अपना नाम डालना होगा, टाइटल सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से अपना नाम एंटर कीजिए। नाम डालने के बाद आपको यहाँ से फादर नेम एंटर करना होगा, तो चलिए यहाँ से फादर नेम एंटर कर लेते हैं। फादर नेम डालने के बाद आपको मदर नेम डालना है। मदर नेम डालने के बाद जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ से कैटेगरी डालनी है, जनरल, SC ST OBC, तो जो भी आपकी कैटेगरी है यहाँ से डाल दीजिए। ऑक्यूपेशन व्यवसाय, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो अदर पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ से मोबाइल नंबर आपको डालना होगा और यहाँ से अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ से डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ से आपको एड्रेस डिटेल आपको डालनी होगी। यहाँ से एड्रेस डाल देते हैं। तो एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ से सिटी यानी कि शहर आपको डालना है, तो सिटी आपको डालनी होगी। स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, वो सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद है पिन कोड, तो यहाँ से आप पिन कोड एंटर कर लीजिए। फिर यहाँ से पूछेगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपकी शैक्षिक योग्यता, तो जो भी आपकी योग्यता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर उससे आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए। तो जो भी योग्यता है आपकी वो यहाँ से सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से डालना है, मान लीजिए हमने ग्रेजुएशन किया है तो कब किया था ग्रेजुएशन, वो यहाँ से आपको डालना होगा। फिर इसमें है डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट। अगर हम इंस्टीट्यूट से ये कोर्स कर रहे रहते तो इंस्टीट्यूट वाले ही हमारा ये फॉर्म फिलअप कराते। तो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इसमें क्या ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, डायरेक्ट इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हम डायरेक्ट पे ही क्लिक रहने देते हैं। फिर इसमें है अप्लाइड फॉर एग्ज़ामिनेशन, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं एवरी मंथ और यहाँ से कब एग्ज़ाम होगा यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें सेलेक्ट करते ही यहाँ से आपको एग्ज़ाम की फ़ीस यहाँ से आपको शो करेगा। अब यहाँ से एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ करना है, तो सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है आपको और यहाँ से सेंटर सेलेक्ट करना है। फिर इसमें दूसरा आपको सेलेक्ट करना होगा एग्ज़ामिनेशन सेंटर, तो स्टेट सेलेक्ट करते हुए दूसरा एग्ज़ामिनेशन सेंटर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको आधार नंबर यहाँ से एंटर करना होगा, तो आधार नंबर डाल लेते हैं। अब आधार नंबर डालने के बाद आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब यानी कि अंगूठे का निशान आपको यहाँ से डालना होगा। तो सबसे पहले फ़ोटो सेलेक्ट करना है, सिग्नेचर आपको लगाना है, यानी कि फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब का जो साइज़ होगा वो 50 KB से कम आपको रखना होगा। फिर यहाँ से लास्ट में चूज़ कर लेते हैं थंब इम्प्रेशन, तो थंब लगा लेते हैं, यहाँ से अपलोड कर लेते हैं इसे। अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको कैप्चा एंटर करना है, तो कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ से डिक्लेरेशन है। अब डिक्लेरेशन को पढ़ने के बाद आप इसमें क्लिक कीजिए और यहाँ से सबमिट पे आपको क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने जितनी भी डिटेल वगैरह भरी होगी यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर बैक आना है तो बैक भी आ सकते हैं,
नहीं तो हम क्या करते हैं, इसमें फाइनल सबमिट करते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद आपके एप्लीकेशन की डिटेल हो गई, एप्लीकेंट डिटेल हो गई, यहाँ से दिखाएगा, पेमेंट की डिटेल यहाँ से शो करेगा, और यहाँ से पेमेंट ऑप्शन। तो पेमेंट ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन है, यहाँ से CSC, NEFT या ऑनलाइन आपको पे करना है। ऑनलाइन में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके ऑनलाइन हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से पे नाउ पे क्लिक करते हैं। अब इसमें पेमेंट आप किसी भी तरीके से यहाँ से आप कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो चुका है। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं।